नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 2020 का वो दौर भला कौन भूल सकता है जब बॉलीवुड का एक चमचमाता सितारा अचानक रातों रात फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नजर आया। मैं बात कर रही हूं सुशांत सिंह राजपूत की। वो कलाकार जो अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से उभर रहा था, वो एक्टर जो सबका पसंदीदा बनता जा रहा था, वो एक्टर जो बेहद इंटेलिजेंट तो था ही, इंटेलेक्चुअल तो था ही, साथ ही साथ उसका सौम्य व्यवहार जो था वो बाकी लोगों को भी काफी इंप्रेस करता था। उस एक लड़के की किसी से ऐसा क्या बैर हो सकता है, क्या नाराजगी हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना बुरा हुआ। अब उन्होंने सुसाइड किया या फिर उन्हें मारा गया, इसको लेकर पिछले 5 साल से सवाल उठ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे अंदर सुशांत की आत्मा आती है। कई सारे पॉडकास्ट मैंने किए हैं जिसमें कुछ लोग ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले आज भी कहते हैं कि सुसाइड नहीं कर सकता वो लड़का, उसको मारा गया था। कंगना रनौत उस वक्त बहुत मुखर होकर बोली थी। रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया वो आप सबने देखा। प्रॉपर मीडिया ट्रायल था, सवाल उठाए गए, लेकिन आज तक इस बात का सच बताएं तो खुलासा नहीं हो पाया। सुशांत के चाहने वाले आज भी लगातार कहते हैं कि मर्डर था, हमारे लिए वो हत्या ही थी और हत्या ही रहेगी। लेकिन इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के आसपास ही दिशा सालियान जो उनकी मैनेजर थी, उनकी मौत के मुद्दे ने भी बहुत ज्यादा गूंज उठाई थी। और ये गूंज इस कदर उठी थी कि ठाकरे परिवार तक जा पहुंची थी। यहां तक कि आदित्य ठाकरे तक पर तरह तरह के आरोप लगने लगे थे। 5 साल पुरानी दिशा सालियान की मौत मामले से तहलका मच गया था पूरे महाराष्ट्र में। अब एक बार फिर से जब आदित्य ठाकरे पर इस पूरे मामले में एफआईआर करने की बात हो रही है, बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर दिशा के साथ बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगा रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपने बेटे के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने सारे बयानों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें सबूतों के साथ आना चाहिए। जब भी अधिवेशन आता है, दिशा सालियान का मैटर आता है, पिछले सत्र में यह मुद्दा नहीं आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था। इसके बाद आपको यह भी बताते चले कि कोई उद्धव ठाकरे पहली बार अपने बेटे का बचाव नहीं कर रहे। खुद आदित्य ठाकरे भी अपना बचाव करते हुए नजर आए थे। आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान केस में खुद पर लगे आरोपों को उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताया था और ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के फैसले से सच सामने आ जाएगा। A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all of the issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. नितेश राणा जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने दोनों ठाकरे यानी उद्धव भी और उनके बेटे आदित्य दोनों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच तो होनी चाहिए और अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से डर क्यों लग रहा है, सच सामने आना चाहिए। एफिडेविट दिया है कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसकी हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है, महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरे बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नीतीश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। इसी तरीके से लगातार अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से
दिशा सालियन का मुद्दा उठ गया है। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर कराने की मांग बीजेपी लगातार उठा रही है और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे अपने बेटे का यानी कि उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए नजर आए हैं। बाकी आदित्य ठाकरे कह ही चुके हैं कि भाई मेरी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब आपको यह भी जानना चाहिए कि दिशा सालियन के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं। जब पूरी तहकीकात हुई, पूरी जांच हुई, उसके बाद में ये गड़े मुर्दे बार बार निकालना, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी और जो भी कदम सरकार के तरफ से लिए गए थे उस पर सभी बारों में पूरा क्लीन चिट आया। पूरा कोई क्लीन चिट यानी उनका कोई संबंध ही नहीं है, उनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी ये पॉलिटिकल इतना नीचे गिराने की जो कोशिश हो रही है, ये शर्मनाक बात है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी वो तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम जिस तरीके से बार बार उछल रहा है, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अपने बेटे का बचाव कर रही हैं, उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं और आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।